Robusto-Latke Subordinary Hulk Saranta Suderdeke Balapam and Bodoka निकालना सीखेंगे। और आपको बता दूं अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कि नए बड़ों और बच्चों के लिए आया हूँ और आप ये वीडियो देख करके मैंने नहीं समझ पाती तो शायद आप कभी समझ पाएंगे। क्या कि इतना आसान विधि से है और इतने छोटी छोटी बातों को कौन नहीं बताता। अच्छा इस बना को शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है Salantos Thirtinin Delu Kamwal Sarpka Gadaka Bodokar Dabadab Dip Rapach Herpalokai Melvagat Gigi. Take the operating star account next on equal Hagarola. They carried Daleks had was a donkey all up is Kusailitain. To इस तरह की सभी सवालों को आप लगा लेंगे यानी जब दिन न पूछा जाएगा आप वही आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये वीडियो एकदम कमजोर बच्चों के लिए बनाया है तो मुझे हर एक चीज बताना पड़ेगा कि सारा नहीं क्या होता है पद क्या होता है योग क्या होता है तो हम लोग सारा चीज समझेंगे। ठीक है आपको जरूर समझ आएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इस तरह का एक सवाल भी पूछूंगा। ठीक है तो यहाँ पर आपको सारा दिखा देता हूँ। यही सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। अरे हो सकता है आपको ना आए लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप इसे बिना सूत्र के ला सकते हैं। ठीक है अब क्या कि इस वीडियो को प्रैक्टिकल में समझेंगे इस सवाल को कि इस सवाल का मतलब क्या है। अरे यहाँ पर 6 पदों का योग निकालना है तो यहाँ पर योग का नए सूत्र होता है तो इस सूत्र ने क्या होता है यह क्या होता है बी क्या होता है यह सब लोग समझेंगे। ठीक है तो चलिए सबसे पहले है ना समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है उसके बाद ही सवाल को लगाएंगे। अब उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा बहुत ही आसान चीज है। तो देखिए समांतर श्रेणी को यह इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और साथ ही इन पे लिखा जाता है। ये पे लिखने का और समांतर श्रेणी लिखा है। ठीक है ना चलिए और हम समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इन सवाल में लिखा है और पहले सवाल देखिए ना 4 संख्या लिखा है कारा करो करके और यहाँ पर डाट लिखा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बताइए सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर 3 संख्या कारा करके लिख दे 4 संख्या और आने डाट लगा दें तो इसको लोग श्रेणी बोलते हैं। यहाँ श्रेणी है श्रेणी है ये लोग फिर से बताता हूँ कि और 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या ऐसे कारा करके लिख दें और डाट लगा दें तो इसे श्रेणी बोलते हैं। ठीक है अब पता लगाना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी इसको कहे कि नहीं इसको समांतर श्रेणी कहे कि नहीं इसको कहे कि नहीं। ठीक है ताकि जो समांतर श्रेणी होगा क्यों उसे अन्य सूत्र लगता है सबर लगता ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर आपको बता दूं कि श्रेणी समांतर श्रेणी 2 तरह का होता है या तो संख्या बढ़ता हुआ रहेगा या संख्या घटती हुई। जैसे देखिए यहाँ पर 3 से बड़ा 5 है 5 से बड़ा 7 है 7 से बड़ा 9 है संख्या बढ़ रहा है। इसी तरह देखिए 13 है 13 से छोटा 10 है 10 से छोटा 7 है 7 से छोटा 4 है या यहाँ पर संख्या घट रही है। तो समांतर श्रेणी 2 तरह का हो सकता है या तो संख्या बढ़ते हैं जाए तो बढ़ते रह जाएगा या तो घटते जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है न कि पिछड़ कुछ जोड़े हैं तब तो बढ़ के कुछ अल्लाह आएगा तो 13 क्या जो है कि 5 आ जाए। तो देखिए अगर 13 है 2 जोड़ दूं जो रखा तो प्लस अगर 13 2 जाओ तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 अब क्या जोड़ के 7 आ जाए तो देखिए 5 में अगर फिर से 10 जोड़ तो 7 आ जाएगा। अब वो 7 में क्या जोड़ के ना हो जाए इसे 10 जोड़ने तो लंबा आएगा। ठीक है अब इसको इतना रहने दी इसको और देखते हैं यानी देखिए संख्या बढ़ रहा है यानी जोड़ करके अलग आएगा। तो 4 में क्या जोड़ है कि 7 आएगा 4 में अलग जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और 7 मतलब 7 में क्या जो है कि 12 है 5 जो है तो 12 आएगा 12 में क्या जो है कि 15 है इन्हें जोड़ों में तो 15 आएगा। ठीक है इसको और देता है यहाँ पर संख्या घट रहा है यानी निशा से कुछ घटा है तो नहीं आएगा। तो 13 क्या घटा है फिर आने से कि 10 हो जाए भाई 13 घटाए तभी तो 10 आएगा घटाने के बाद चुने तो माइनस लगा देंगे 10 से क्या घटाए कि 7 आए यहाँ पर भी कई घटाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 13 घटाना पड़ेगा। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए 10 और की 5 आया है फिर भाई 10 बढ़ा गया है फिर बाद 2 जोड़ा यानी कि यहाँ पे जोड़ा जो संख्या है ना वो बड़ा है वो सेम है
यानी कि यह संख्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि सर्च इन द डार्क हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लेस और आमतौर से हो जाएगा। यह यहाँ पर संख्या है संख्या सिनेरे में है। यहाँ पे डाट करते हुए आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखी पर तेल जो मैं फिर पाउच नहीं कि यह सर्च जाने जो गया नहीं कि संख्या सिनेरे नहीं है। हमें मैं कहा कि जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 हो गया, बदल गया, ये संख्या सिनेरे नहीं है। यहाँ पर देखिए सेम चीज घटाया गया, मतलब हाँ सेम चीज यहाँ पे घटा के ज़्यादा बोल रहे हैं। यानी देखिए यदि समानता श्रेणी है, यानी कि और आप समानता श्रेणी पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आप समानता श्रेणी पहचानना सीख दें तो अब आप लोग समझ आएगा कि यह क्या होता है और डे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए जरा, अगर यहाँ पे गिनते देखो 1 2 3 4 ऐसे आगे जनता बढ़ता जाएगा। तो देखिए एक के ऊपर रहे हैं, इसको पहला संख्या बोलेंगे सहायता श्रेणी का। 2 के ऊपर 5 है, यानी कि इस सहायता श्रेणी का दूसरा संख्या 5 है, तीसरा संख्या 7 है, चौथा संख्या 9 है। अगर आपसे पूछूं 5वां संख्या क्या होगा, तो अब आप अच्छा यहाँ पर आपको डैश का मतलब बता दो। तो डैश का मतलब यह है ना कि इस सहायता श्रेणी केवल 4 संख्याएं नहीं है। और चाहे तो इसे 5 संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, 6 संख्या में, 7 संख्या में, कैसे? क्योंकि हमें सैंपल पता चलना है कि भाई 2 जोड़ के अगला आ रहा है। आप देख सकते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा, इसे 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला संख्या आ जाएगा, अब इसे 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला संख्या आ जाएगा। तो आप जो बताएंगे 2 जोड़ते जाएंगे तो संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5वां संख्या 11 हो गया, 6वां संख्या 13 हो गया, ऐसे 7वां 8वां 16 निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी डैश का मतलब यह है कि समानांतर श्रेणी अनंत संख्याएं हैं, बहुत ज्यादा संख्याएं हैं। अगर जिनको बोला है नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए समानांतर श्रेणी पद का मतलब क्या होता है? यह वो का मतलब तो जोड़ होता है, या वो का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, और पद का मतलब संख्या होता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे और इसको क्या बोलेंगे, ये समानांतर श्रेणी का पहला संख्या है ना, तो इसको हम पहला पद बोलेंगे। पद का मतलब संख्या ही होता है। इसको दूसरा संख्या है बोलेंगे, 5 को कहेंगे दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, ये 5वां पद। पद मतलब संख्या का पद बोलते हैं। ठीक है, और चले ना यहाँ पे सवाल भी आते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि समानांतर श्रेणी दिए का सात का 11 का पद डार्ट के प्रभान 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रभान का पर होता है कि स्वर्ण से 6 पदों का योग बताना है। तो 6 पदों का मतलब क्या कि 6 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा वह बताना है। समझ आ गया ना? यही अलग क्या है, इस सवाल को बिना सूत्र के आ सकते हैं। सवाल क्या हो गया, इस समानांतर श्रेणी के प्रभान स्वर्ण से 6 संख्याओं का जोड़ बताना है। तो हम इसको और 2 तरह से लगाएंगे, प्राइस सूत्र से लगाएंगे। सूत्र से सारा बहुत ही जरूर है। ठीक है, क्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर 6 पदों का योग पूछ रहा है ना। अगर 7 पदों का योग पूछता तब 100 पद एकांत जोड़ता बारी बारी नहीं ना, वहाँ पे सूत्र लाना पड़ता। तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र से लाना समझेंगे। इसके बाद हम लोग इसे लगाएंगे कि क्या सूत्र से रैच होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम सुना देते हैं ये और बे क्या होता है। तो देखिए जो समानांतर श्रेणी है केवल उसे नोड ए और बी की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे समानांतर श्रेणी था तो विषय क्या होता है, नहीं जो होता है पहले संख्या को समानांतर श्रेणी की पहले संख्या को ए बोलते हैं। यानी इस समानांतर श्रेणी में ये बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बे क्या होता है, तो बे का होता है सार्वभौमत्व, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बे और क्या होगा, जो सेम संख्या जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं दे होता है। तो बे बराबर हम प्लस 2 लिखे चाहे केवल 2 लिखें, बात एक ही है। क्या के पास को छुपा तो सकते हैं। मैं इतने समानांतर श्रेणी है तो इसने यह बे होगा डी वे होगा, यह समानांतर श्रेणी है तो ए और बे ही होगा। ठीक है, देखिए यदि समानांतर श्रेणी है तो इसे ये बराबर क्या होगा, ये था तो पहले संख्या प्रथम पद, ये बराबर हो जाएगा 13, दे बराबर क्या हो जाएगा। अब देखेंगे 10 हटाएंगे तो दे बराबर क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे माइनस निकालना चाहिए, ये गलती आप समझ में चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर आपकी संख्या घट रहा है तो बे माइनस में होगा, अगर संख्या बढ़ रहा है तो बी प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ए और बे आप निकलना सीख गए। यहाँ क्या होता है, ये तो बहुत आसान है भाई। यहाँ पे 6 पदों का योग पूछा है तो n बराबर 6 आ जाएगा। 100 पदों का योग पूछता तो n बराबर 100 आ जाता बस। तो चाहे निसफलताएं नए हैं दिन है या है तो है यहाँ से 3 बार निकलते इस मतलब दिन है फिर कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। देखा तो देखिए les antecedentes निकलिए तो चेक आई कर आप कि ये antecedent है कि नहीं एक तो नहीं कन्फर्म होगा आप चेक कर सकते हैं। देखें ए क्या जोड़ रहे तो 7 आएगा। ए अगर 4 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। 7 और 4 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। 11 में 4 जोड़े 15 आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। 19 में 4 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। 23 में 4 जोड़ेंगे 27। यह antecedent हम आगे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है तो 3 बराबर क्या आ जाएगा पहली संख्या n। ठीक है डेरा और क्या लगेगा 4 जोड़ के आगे बढ़ रहे तो d बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा a बराबर क्या आ जाएगा तो 6 पदों का योग पूछा है ना तो n बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 पदों का योग पूछता तो n बराबर 10 हो जाता। यही का 1000 पदों का योग पूछता तो n बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है बस अब एक यहाँ इसमें रखिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो जहाँ जहाँ ये देख रहे हो 6 लिखी तो यहाँ है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे 6 पाबन का 9 बराबर 9 का मतलब जोड़ तो यहाँ पर ये कि जब 6 रखिए 6 बटा 2 ये 22 कोष्टक। अब देखें यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखें 2 है और ये ई है बेच और आप से न वाइन से न गुड़ा न बाहर गए तो जो कुछ नहीं होता तो गुड़ा माना जाता है। आप बुरा बोलने चाहे गुड़ा बोलिए बात है वही है तो ये जाएगा 2 गुड़ा यही यहाँ बराबर क्या है 3 है तो ये हो जाएगा 3। बेच में पास तो प्लस लिख दीजिए ये कोष्टक करा देते हैं एन यहाँ बराबर तो 6 है तो आएगा 6 माइनस 1। अब देखिए कोष्टक है और बिंदु बेच में प्लस माइनस बुरा बात कुछ नहीं था यहाँ पे क्या आ जाएगा बुरा माना जाएगा डे बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए बस इसे पढ़ना हल करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको यह नियम आना चाहिए बोर्डमास का नियम बोर्डवास का नियम। ठीक है इस पर वीडियो बनाया है अगर आप इस वीडियो पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दे दूंगा आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है यह बहुत है महत्वपूर्ण। ठीक है जहाँ पर जोड़ घटाना गुड़ा भाग कई कोष्टक आ जाता है वहाँ पे उसको हल करने के लिए लगाते हैं। ठीक है बाकी इस वीडियो में आप ये नहीं समझाएंगे तब आपको समझा दूंगा कि इसे कैसे हल करना है। मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसको जैसे कि तैसा लिखिए। ठीक है अब देखिए यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे लिखे पहले घटा लेंगे तो 6 ऐसे ये घटेगा 5 और 5 चौक को यह हो जाएगा 20। है ना जैसे और करो ऐसे आप लोग हल कर सकते हैं। नहीं तो और आप बोर्डमास का नियम सीख लेंगे तो आप वो सही आंसर नहीं कर सकते हैं आंसर वही आएगा। वही सबसे पहले गुणा किया यहाँ पर मैं गुणा किया लेकिन पहले घटाना है फिर गुणा किया। और इसके अगले स्टेप मैंने क्या करना है और इस कोष्टक जो है जोड़ेंगे तो ये लगा 6 बटे 2 और कोष्टक है जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 26। ठीक है अब देखिए 6 बटा 2 बीच और कुछ आएंगे तो बड़ा आना जाएगा या हो जाएगा 26। अब देखिए यहाँ पर भिन्नों का गुणा आपको आता है तो आप यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए 2 से 6 को भी काट सकता है 2 से 23 को भी काट सकते हैं। किसी को भी काटिए तो 6 को काट रहा तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6। अब यहाँ जाएगा 3 गुणा 26। अगर एक बुरा कहा जी तो 3 छक 18 3 6 1 7। ठीक है यहाँ लिखिए यानी आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर है क्या ये आंसर है क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल भी क्या था कि समांतर श्रेणी ई गणित की 6 पन्नों का है वो बताइए तो 15% है यही कि पहला संख्या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा लेकिन 6 संख्या को जोड़ने तो बिल्कुल रहेगा। पसंद आया है और इसको प्रैक्टिकली करके मैं देख लेते हैं इनको जोड़ के देख लेते हैं क्या अर्थ आता है कि नहीं। अगर आने तो सूत्र सही है तो चाहे इसको जोड़ दें तो देखिए इसको कैसे जोड़ें। सबसे पहले देखिए एक एक अंक वाला संख्या है तो इनको बाद में जोड़ेंगे पहले 2 वाला जोड़ लेते हैं 2 अंक वाला तो जोड़े एक आए अंक जोड़िए 3 9 12 12 5 17 17 1 18 18 के हाथ में लगा एक हासन तो 2 1 3 4 1 5 और हासिंग एक है 6 हो जाएगा 6।
ठीक है। अरे 68 हो गया। अब इसे ये अदाओं को जोड़ना है 3 7 10। तो 68 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78। अब देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल 78 आ रहा है सूत्र से मेरे 78 आ रहा है, यानी कि नया सूत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया कि भाई इस सवाल का मतलब क्या है, फिर इस सूत्र से आपको सिखा दिया। तो मैं अब आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको इस संयंत्र श्रेणी के 10 पदों का योग निकाल करके कमेंट में आंसर जरूर बताना है। आई तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ आएगा या फिर नहीं। तनिखर रहे आपको इतने अच्छे से समझा दिया तो मैंने हेल्प के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्या वो है भाई अच्छे से समझ आ जाएगा।